प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वास्तविकता अध्ययन में। वास्तविकता संग्रह अति सम्मानीय पास्टर क्रिस के द्वारा लिखा गया डेली डिवोशनल है, जिसमें प्रभु के अभिषिक्त जन ने बाइबल के वचनों को आसान, सरल भाषा में समझाया है। देखते हैं आज के अध्ययन में पास्टर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। आज का अध्ययन का शीर्षक है बढ़ते रहो और जीतते रहो। वचन लिया गया यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 7वां वचन। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। पास्टर आगे बताते हैं, वृद्धि यानी प्रगति या उन्नति देवीय गुण है। परमेश्वर से जुड़ी हर चीज बढ़ती है, आमीन। और परमेश्वर की संतान या बच्चे होने के नाते यही आपकी गवाही है। आपकी वृद्धि यानी बढ़ोतरी की कोई सीमा नहीं है। आपको निरंतर बढ़ती हुई महिमा, निरंतर बढ़ते हुए अनुग्रह, निरंतर बढ़ते हुए विश्वास और निरंतर बढ़ते हुए ज्ञान के जीवन में लाया गया है। आपका विस्तार और उन्नति मौसमी मतलब सीजनल नहीं है, बल्कि अनंत है, आमीन। जैसे मसीह का शासन और शांति की वृद्धि यानी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं, वैसे ही आपके जीवन, प्रभाव और असर में वृद्धि का कोई भी अंत नहीं होगा। पास्टर आगे बताते हैं, मैं अक्सर यह गवाही देता हूँ या बांटना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझसे कहा, पुत्र बढ़ते रहो। उन्होंने मुझे निरंतर बढ़ने की अनुमति दी। अब मैं यही आपके साथ शेयर करता हूँ। वाह! परमेश्वर ने आपको असीमित उन्नति के लिए दैवीय अधिकार दिया है। कोई बाधा, विरोध या परिस्थिति तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकती, आमीन। बाइबल कहती है, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 15 वचन में, इन बातों पर मनन कर, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, आमीन। यहाँ पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें बताता है कि निरंतर बढ़ती हुई महानता, सफलता, उन्नति और निरंतर समृद्धि के जीवन को कैसे संभालें और बनाए रखें। यह केवल वचन पर मनन करने के द्वारा ही होता है। प्रकट होना शब्द यूनानी भाषा के शब्द फेनरोस से लिया गया है और इसका अर्थ है दूर दूर तक फैलना, अत्यधिक ख्याति प्राप्त करना। आपकी तरक्की छुपी हुई या अंधेरे में रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह लगातार बढ़ती है। आप सतत प्रगति करने के लिए सशक्त किए गए हैं। एक शक्तिशाली भवन के समान ऊंचे और ऊंचे उठते रहें। आपके भीतर परमेश्वर का जीवन है और वह जीवन कभी ठहराव नहीं जानता, आमीन। छोटा सोचने या कम में संतुष्ट होने से इनकार कर दें। आगे बढ़ते रहें, अपने दर्शन को बढ़ाएं, अपनी सीमाओं को फैलाएं। बाइबल कहती है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर से दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन के अनुसार यही आपकी कहानी है। जब तक उठाया जाना यानी रैप्चर नहीं हो जाता, जीतते रहें, बढ़ते रहें, महिमा से महिमा की ओर प्रगति करते रहें, आमीन। जैसे मसीह के शासन और शांति की वृद्धि या बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं, वैसे ही आपके जीवन, प्रभाव यानी आपकी लाइफ, आपका इम्पैक्ट, आपके इन्फ्लुएंस में इंक्रीज का कोई अंत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने आपको उन्नति का देवी अधिकार दिया, इट्स योर लीगल राइट। ग्रोइंग इज योर लीगल राइट, इंक्रीज इज योर लीगल राइट। किसी भी प्रकार की बाधा या विरोध या परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने ना दे, ना ही उसे रोकने दे,
क्योंकि वचन ने, जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा, पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय 5वें वचन में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इन बातों पर मनन कर, इन्हीं में अपना ध्यान लगा रहे, ताकि तेरी उन्नति हो और सब पर प्रकट करे। ये महत्वपूर्ण है कि आपकी उन्नति हो और सब पे प्रकट भी हो। इट मीन्स इट शुड बी रिवील्ड ऑन पीपल। लोग आपको जाने, आपकी प्रगति को पहचाने, ये बहुत ज़रूरी है। आगे वो बताते हैं कि प्रकट होना जो है उसका अर्थ क्या है। ये ग्रीक भाषा में फेंड्रोस से लिया गया है। इसका अर्थ है दूर दूर तक फैलना, यानी एक्सपेंशन, प्रसिद्ध होना, ख्यात होना। आपकी तरक्की छुपी हुई या अंधेरे में रहने के लिए नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ने के लिए। आमीन। और आपकी इसके लिए सशक्त किए गए। चलिए मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, मुझे हमेशा आगे बढ़ते रहने का अनुग्रह देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी वृद्धि, प्रगति और सफलता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सदा जीवित जीने के लिए प्रेरित होता हूँ। कोई भी चीज़ मेरी प्रगति में बाधा नहीं बन सकती। मैं निरंतर प्रभाव, बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ता जाता हूँ। यीशु के नाम में आमीन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का दिन कैसा लगा, और अगर आप इसे पढ़ने या सुनने के द्वारा आशीर्वादित हुए हैं तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।